Good morning, guys. Now, today we have to discuss about hormones other than sex hormones. तो लास्ट टाइम हमने एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन के बारे में बात करी थी, उसकी इफेक्ट के बारे में, क्या रोल होता है वो भी देख लिया था. टुडे हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन्स. तो बाकी के भी हमारे बॉडी में बहुत सारी ग्लैंड्स हैं जो अपने अपने हार्मोन को सीक्रेट करते हैं. उनका क्या रोल होता है, चलो हम देखते हैं. So guys, the hormones secreted by the pituitary stimulates testes and ovaries to produce their hormones. तो आप देखें यहाँ पर कि ये जो ब्रेन में है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड. ये पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन्स सीक्रेट होंगे वो बाकी ग्लैंड्स को स्टिम्युलेट करेंगे और उसी स्टिम्युलेशंस की वजह से फिर बाकी सब ग्लैंड जो हैं वो भी अपने अपने हार्मोन्स को सीक्रेट करेंगी. So you have already learned that the pituitary gland is an endocrine gland. It is attached to the brain. वो brain के साथ attached होती है. So apart from the pituitary, the testes and ovaries, there are other endocrine glands in the body such as thyroid, pancreas, adrenals. तो ये भी सब अलग अलग glands हैं. Thyroid glands गले में हैं, देखो ये adrenal gland just about to the two kidneys. फिर पैंक्रियाज एंड यू नो अबाउट द ओवरीज एंड टेस्टिस. ओके. सो बुचो एंड पहेली हैड वंस विजिटेड देयर आंट हु वाज अ डॉक्टर एंड दे रिमेंबर दैट अ बॉय नेम्ड काका हैड अ वेरी बिग एंड बल्गिंग थ्रोट एंड देयर आंट हैड टोल्ड दैम द काका वाज सफरिंग फ्रॉम द गोइटर. तो गोइटर जो हैं वो थायराइड ग्लैंड के रिलेटेड डिसीज़ हैं. उसमें होता ये है कि थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरोक्सिन नाम के हार्मोन को रिलीज़ करता है और इस बीमारी में वो थायरोक्सिन को रिलीज़ जितना चाहिए उतनी अमाउंट पे नहीं करता है, कम करता है या तो नहीं करता है. ऐसे सिचुएशन में वो गले में स्वेलिंग आ जाता है जिससे गला फूल जाता है. एंड देयर आंट ऑल्सो टोल्ड दैम दैट देयर अंकल वॉज सफरिंग फ्रॉम द डायबिटीज़. उनके अंकल जो हैं वो डायबिटीज़ से सफ़र करते हैं. तो डायबिटीज़ इज़ ऑल्सो अ डिसीज़ रिलेटेड टू द हॉर्मोन्स. सो पैंक्रियाज जो होते हैं वो इंसुलिन नाम के हार्मोन को रिलीज़ करते हैं और इंसुलिन जो है हमारे बॉडी में ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है. लेकिन अगर इंसुलिन जो है वो कम मात्रा में आ रहा है तो क्या होगा कि वो ब्लड शुगर इंक्रीज़ हो जाएगी जिसको हम कहते हैं डायबिटीज़. फिर उन्होंने एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पूछा. तो एड्रिनल ग्लैंड जो हैं वो एक एड्रिनल ग्लैंड हैं वो एड्रेनालिन नाम के हार्मोन्स को रिलीज़ करता है विच हेल्प्स द बॉडी टू एडजस्ट द स्ट्रेस व्हेन वन इज़ वेरी एंग्री, एम्बेरस्ड और वरीड. तो जब कोई आप देखो कि किसी को गुस्सा ज़्यादा आता है या कोई चिंता ज़्यादा करते हैं, ठीक है, ये सब जो होते हैं वो एड्रिनालिन ग्लैंड की एड्रिनालिन हार्मोन्स की वजह से होता है. तो ये हमारे गुस्से को कंट्रोल करने का काम करते हैं या फिर जो वरी होती है या एम्बरेज वो सबको वो कंट्रोल करते हैं. थायराइड एंड एड्रिनल सीक्रेट्स देयर हार्मोन्स व्हेन दे रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम पिट्यूटरी. तो पिट्यूटरी ग्लैंड जब ऑर्डर करता है तभी ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं. पिट्यूटरी ऑल्सो सीक्रेट ग्रोथ हार्मोन विच इज़ नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ अ पर्सन. तो नॉर्मल ग्रोथ के लिए ग्रोथ हार्मोन्स भी पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं. अब इनके क्या रोल्स हैं टू कंप्लीटिंग द लाइफ ऑफ इंसेक्ट्स जैसे कि फ्रॉग है. So you have already learned about the life history of silk and frog. So the caterpillar has to pass through various stages to become an adult moth. आपको पता है, आपने देखा था कि छोटे एग्स में से वो completely मोथ तक बनते हैं. Recall from class 7 the stages of the life history of the silk moth.
Similarly, the tadpole passes through certain stages to become a frog. So this change from larva to adult is called metamorphosis. तो जब कोई बॉडी में बहुत से ज़्यादा चेंजेस आते हैं तो उनको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं. मतलब आप देखो ह्यूमंस में तो ऐसा नहीं होगा. ह्यूमंस का बच्चा छोटा और बड़ा, उसमें सिर्फ साइज़ का फ़र्क होता है, शेप वही रहता है. लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे पूरा बॉडी चेंज हो जाता है. तो इसको हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस. एंड मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट इज कंट्रोल्ड बाय इंसेक्ट हॉर्मोन्स. इन अ फ्रॉग इट इज कंट्रोल्ड बाय थायरॉक्सिन एंड द हार्मोन प्रोड्यूस बाय थायराइड. तो थायराइड में से थायरॉक्सिन निकलता है और वो इन इंसेक्ट के मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल करता है. थायरॉक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर. तो थायरॉक्सिन जो है उसके अच्छे से रिलीज होने के लिए पानी में आयोडीन होना जरूरी है. इफ द वाटर इन विच द tadpoles आर ग्रोइंग डज नॉट कंटेन सफिशिएंट आयोडीन द tadpoles कैन नॉट बिकम एडल्ट्स. तो वो जिस पानी में रहते हैं अगर पानी में आयोडीन की कमी है तो वो टेडपोल का ग्रोथ नहीं हो सकता है. तो ये कुछ हार्मोन्स थे इंसानों के अंदर और कुछ इंसेक्ट के अंदर. नाउ गाइस, रिप्रोडक्टिव हेल्थ. सो द फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग ऑफ एन इंडिविजुअल इज रिगार्डेड एज एन इंडिविजुअल्स हेल्थ. फिजिकल भी अच्छे होने चाहिए, फिट होने चाहिए, मेंटली भी. एंड टू कीप द बॉडी हेल्दी एवरी ह्यूमन बीइंग एट एनी एज नीड्स टू हैव अ बैलेंस डाइट. तो इसके लिए हर एक ह्यूमन को बैलेंस डाइट की ज़रूरत है. द पर्सन मस्ट ऑल्सो ऑब्जर्व पर्सनल हाइजीन एंड अंडरटेक एडेक्वेट फिजिकल एक्सरसाइज. तो पर्सनल हाइजीन का भी ध्यान रखना है और फिजिकल एक्टिविटी का भी ध्यान रखना है. ड्यूरिंग एडोलेंस हाउएवर दिस बिकम इवन मोर एसेंशियल एज द बॉडी इज ग्रोइंग. तो एडोलेंस की एज में जब बॉडी डेवलप हो रहा है तब ये बहुत ध्यान में रखने वाली बातें हैं. तो उसमें आपको एडोलेंस में कुछ ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होते हैं. सो एडोलेंस इज अ स्टेज ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. हैंस द डाइट फॉर एन एडोलेंस्ड हैज़ टू बी केयरफुली प्लान्ड. तो एडोलेंस की एज में बच्चों का जो डाइट है वो अच्छे से प्लान करके तैयार करना चाहिए. यू हैव ऑलरेडी लर्न व्हाट अ बैलेंस डाइट. सब कुछ हो जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, मिनरल्स हो, विटामिन्स हो, प्रोटीन हो, थोड़ा बहुत फैट भी हो. तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, तो उस तरह से खाना होगा जिसमें जैसे आप रोटी ले लो, राइस ले लो तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है. आप पल्सेस ले लो तो उसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं. वेजिटेबल्स के अंदर मिनरल्स एंड विटामिन्स होते हैं. तो ये सब होना चाहिए. और मिल्क इज़ अ बैलेंस्ड फूड. दूध जो होता है वो भी एक बैलेंस्ड फूड होता है क्योंकि उसके अंदर विटामिन सी के अलावा बाकी सब कुछ मिल जाता है. फ्रूट्स दे ऑल्सो प्रोवाइड सम न्यूट्रिशमेंट इन केस ऑफ द विटामिन्स एंड मिनरल्स. फॉर इन्फेंट्स, मतलब जो भी बच्चे का जन्म हुआ है वो ताज़ा जन्मे हुए बच्चे हैं उनको इन्फेंट्स कहा जाता है. दे डिपेंड्स ऑन द मदर्स मिल्क. तो लोहा आयरन बिल्ड्स ब्लड एंड आयरन रिच फूड सच एज लीफी वेजिटेबल्स, जैगरी, मीट, साइट्रस, इंडियन गूसबेरी मतलब आंवला, दे आर गुड फॉर एडोलेंस्ड. ये सब कुछ उनको खाने चाहिए. चेक आइटम्स फॉर लंच एंड डिनर इन योर मील. इज़ द मील बैलेंस्ड और नॉट एंड न्यूट्रियस. देखो आप चेक करो जिसके अंदर सीरियल्स हैं जो आपको एनर्जी देंगे, दूध हैं, मीट है, नट्स हैं, पल्सेस हैं, वो सब आपको प्रोटीन देते हैं. ये सब चाहिए हमारे बॉडी में. ऑल्सो डज इट इंक्लूड्स फैट्स एंड शुगर दैट गिव एनर्जी. व्हाट अबाउट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विच आर प्रोटेक्टिव फूड. तो ये सब देखो आप कि आपके फूड में ये सब बैलेंस होना चाहिए. एक्स्ट्रा ज़्यादा नहीं होना चाहिए कुछ भी. जैसे आप फैट ज़्यादा खा लेते हो, आप शुगर ज़्यादा खा लेते हो, आप कार्बोहाइड्रेट्स आपने ज़्यादा ले लिए तो ये सब नुकसान करते हैं.
चिप्स एंड पैक्ड और टीन स्नैक दो वेरी टेस्टी शुड नेवर रिप्लेस रेगुलर मील्स एज दे डू नॉट हैव एडेक्वेट न्यूट्रिशनल वैल्यू। तो ये चिप्स और जो पैक्ड फूड हैं आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि रोटी को छोड़कर ये खाओ, रोटी खाओ अगर आपको ये खाना है, जो एडिशनल में हो सकता है थोड़ा बहुत कभी कभी, लेकिन आप रोटी चावल बंद करके इनके ऊपर डिपेंड रह जाएंगे तो फिर वो ज़्यादा न्यूट्रिशन देते नहीं हैं आपको। ये आपको देखा और एक्टिविटी है, पढ़ लीजिएगा कि इसके अंदर आपको बताया गया है कि क्या क्या आपको खाना चाहिए। एंड द लास्ट टॉपिक इज़ पर्सनल हाइजीन। तो एवरीवन शुड हैव अ बाथ एट लीस्ट वंस अ डे, कम से कम एक बार तो नहाना चाहिए। एंड इट इज़ मोर नेसेसरी फॉर टीनेजर्स में ये और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि उनमें स्वेट और ऑयल ग्लैंड जिसको अपन बोलते हैं वो दोनों एक्टिव हो जाती हैं। सो ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी शुड बी वॉश्ड एंड क्लीन्ड एवरी डे। इफ क्लीनलीनेस इज नॉट मेंटेन देयर आर चांसेस ऑफ कैचिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर अच्छे से क्लीनिंग नहीं हो रहा हो तो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन लगने का चांसेस होता है। गर्ल्स शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ क्लीननेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो and they should keep track of their menstrual cycle and be prepared for the onset of menstruation। तो ध्यान रखना चाहिए कि उनका menstruation कब स्टार्ट होता है, उसकी अप्रोक्सीमेट डेट ध्यान रखनी चाहिए। एंड दे हैव टू टेक प्रॉपर cleanliness at that time। they can use sanitary napkins or clean homemade pads, change pads after every 4 to 5 hours। so these are some instructions to boys and girls। and physical exercise is must। फ्रेश एयर में खेलने जाओ, थोड़ी एक्सरसाइज करो, बाहर घूमो, वॉक करो, आउटडोर गेम पे जाओ। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे दिन मोबाइल के अंदर घुसे रहो, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज से नो टू ड्रग्स। किसी भी तरह के ड्रग्स जो हैं वो लेने नहीं है क्योंकि एडोलेंस एक ऐसी एज होती है जहाँ पर लोग इस ड्रग्स के रास्ते में चले जाते हैं। तो एडोलेंस इज अ पीरियड ऑफ मच एक्टिविटी इन द बॉडी एंड माइंड विच इज़ अ नॉर्मल पार्ट ऑफ द ग्रोइंग अप। सो डू नॉट फील कन्फ्यूज्ड और इनसिक्योर। If anybody suggests that you will get relief if you take some drugs, just say no unless prescribed by the doctor। ठीक है, अगर डॉक्टर कुछ दवाइयाँ लिख कर देते हैं और ठीक हैं, अदरवाइज किसी भी तरह के आप ड्रग्स या नशा जो होते हैं उससे दूर रहें। इफ़ यू टेक दैम वंस यू फील लाइक टेकिंग दैम अगेन एंड देन आप उसके एडिक्टेड हो जाओगे। They harm the body in the long run, they ruin health and the happiness। One more thing guys, which is AIDS, HIV disease जो होता है, ठीक है। तो the virus can pass on to a normal person from infected person by sharing the syringe, injecting drugs। It can also be transmitted to an infant from the infected mother through the milk, and the virus can also transmitted through sexual contact with a person infected with HIV। तो ये सब बातें एडोलेंस पे ध्यान रखनी चाहिए। HIV एक डेंजरस वायरस है जो एड्स नाम के डिसीज़ को स्प्रेड करता है। एक बार हो जाने के बाद इसकी कोई हमारे पास दवाई या नहीं है, मतलब एड्स जिसको हुआ उसकी डेथ ही पक्की हो जाती है। तो इसमें थोड़ा ध्यान रखने होता है, जस्ट लाइक कि भाई आप जब सपोज़ कि इंजेक्ट करना है तो फ्रेश नीडल ली जाए, या तो फिर आप जो ड्रग्स लेते हैं वो इंजेक्शन थ्रू, तो उनको तो ज़्यादा चांसेस हैं। मदर को अगर डिसीज़ हैं तो बच्चे के होने के भी चांसेस हैं। कुछ बातें हैं दोस्तों थोड़ी ध्यान में रखनी है, ठीक है। यहाँ पर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है।